गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिल्वर एनालिसिस पार्ट 2, अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स ऑफ सिल्वर। इससे पहले हमने सिल्वर एनालिसिस किया था और वो एक बहुत ही माइक्रो लेवल यानी बेसिक लेवल का था, जिसमें हमने ये दिखाया था कि सिल्वर में बुकिंग, छोटी सी जो स्मॉल बुकिंग है वो भी हमने आपको दिखाई थी। सिल्वर लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से एज ए एसेट की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है। जैसे पहले बहुत लोगों के पास सिल्वर की ज्वेलरी ज्वेलरी और यूटेंसिल्स होते थे, बर्तन वगैरह भी होते थे। ठीक है, और वो एक एसेट की तरह ही होते थे। और आज भी सिल्वर एसेट की तरह है, और ये डिजिटल फॉर्म में भी है, तो सिल्वर भी हमारा एक एसेट की तरह है। और ये एसेट किस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सिल्वर की डिमांड कितनी ज्यादा है। डिमांड एंड सप्लाई को समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिमांड को समझते हैं कि सिल्वर की जो डिमांड है, ये बहुत ही ज्यादा डिमांड है इसकी। आइए समझते हैं हम। सिल्वर इज यूज्ड इन वाइडली रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज लाइक हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। देखो, जो सिल्वर है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है और थर्मल कंडक्टर होता है, इसीलिए बहुत सारी जगह पे ये यूज किया जाता है। यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई, सोलर इंडस्ट्री हो गई है, मेडिकल इंडस्ट्री हो गई है, इन जगहों पे वाइड रेंज में ये सिल्वर यूज किया जाता है। इवन ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है और एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी का एक गुण होता है इसके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे इससे सर्किट बोर्ड बनते हैं, कनेक्टर्स बनते हैं, बैटरीज बनती हैं, वहां पर यूज किया जाता है। सोल्डरिंग के लिए और ब्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। सोल्डरिंग का मतलब तो आपको पता होगा कि ज्वाइंट करना होता है। ब्रेजिंग का मतलब है कि दो डिफरेंट मेटल के बीच में ये फिलर का काम करता है। ठीक है। उसके बाद सोलर एनर्जी में ये यूज किया जाता है, यानी सोलर सेक्टर के अंदर यूज किया जाता है। ये सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। सोलर पैनल में लगाया जाता है, तो जो फोटो वोल्टेक जो सेल बनते हैं, ठीक है, ये सेल सोलर सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, ऑटोमेटिकली सिल्वर की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, जैसे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है इसकी। जैसे वाउंड ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस में ये यूज किया जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और हीलिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस हैं जिसमें ये यूज किया जाता है, जैसे कैथेटर्स और इम्प्लांट्स में ये यूज किया जाता है। यूज किए जाने वाले जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, उधर ये यूज किया जाता है। ठीक है। और सिल्वर जो डिवाइसेस होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में जब ये यूज किया जाता है, तो इन्फेक्शन के जो रिस्क है उसको ये रिड्यूस करता है। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए में यूज किया जाता है, क्योंकि सिल्वर जो आयन है, ठीक है, कैन बी यूज टू प्यूरिफाई वाटर बाय किलिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किल करता है ये। तो इसका मतलब है कि वाटर प्यूरिफिकेशन में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर ये यूज किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वायरिंग, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल और भी जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं व्हीकल के अंदर, उसमें ये यूज किया जाता है। बैटरी टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो होते हैं, उनकी जो बैटरियां होती हैं, उनमें कुछ जगह कुछ कंपोनेंट सिल्वर के भी होते हैं। ठीक है, ये सिल्वर यूज किया जाता है वहाँ। सेंसर्स, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि सेंसर डिवाइसेस बहुत ही प्रचलित हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उनकी डिमांड है। तो सिल्वर जो सेंसर्स होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, वहां पर सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, वहां पर सिल्वर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और किया जा रहा है। जो दूसरी इंडस्ट्रीज है, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री है, यहाँ पर भी सिल्वर का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, इस प्रॉपर्टीज की वजह से सिल्वर को एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। देखो फ्रेंड्स, ज्वेलरी और टेबलवेयर, आपने सिल्वर का नाम समझते ही आप कहते हो कि ये ज्वेलरी में यूज किया जाता है। तो ज्वेलरी एक छोटा सा पार्ट है सिल्वर का, कि हम सिल्वर को एज ए ज्वेलरी यूज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत वाइड है। यानी ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इससे मिरर भी बनाए जाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टिविटी इसकी अच्छी होती है, इसलिए मिरर भी बनाए जाते हैं। कैटलिसिस की तरह यूज किया जाता है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर एज ए कैटलिस्ट भी ये यूज किया जाता है। फोटोग्राफी, यानी फोटोग्राफी की प्लेट्स होती हैं, फोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं, पेपर्स होते हैं, जो आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल पेपर्स होते हैं, पैकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो वहां पर भी सिल्वर का यूज किया जाता है। तो इतना वाइड ऑफ रेंज ऑफ एप्लीकेशन है इसकी, यानी कि आने वाले टाइम में सिल्वर की बहुत डिमांड है। समझ गए फ्रेंड्स, इस इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिल्वर की जो प्रोडक्टिविटी है, देखो सिल्वर जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये लिमिट मात्रा में हो रहा है, और इसकी जो डिमांड है ना वो ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो ऑब्वियसली उस चीज के रेट बढ़ने तय है। समझ गए, तो इसीलिए आपने देखा होगा। आइए चलते हैं हम सिल्वर के चार्ट में, कि सिल्वर ने कितना ग्रोथ किया है। आप देखेंगे अभी आप देखेंगे कि कुछ टाइम पहले सिल्वर का जो रेट था, वो कितना था, 65 रुपए के आसपास था। देखो ये अभी फेब्रवरी 2024, अभी फेब्रवरी 2024 के अंदर, यानी कि लगभग एक साल पहले, ठीक है, ये 67 to 70 रुपीज के आसपास था। ये थोड़ा कंसोलिडेशन में रहा, 70 रुपीज के आसपास है। उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया सीधे, मतलब ये समझ लो कि ब्रेकआउट करता चला गया, ये करता चला गया, और आज ये 106 रुपए के आसपास है। तो फ्रेंड्स, इसका अगर हम प्रेडिक्शन करें, तो डिमांड के हिसाब से तो ये 200 रुपए जाना तय है। कि सिल्वर आज आपको 106 रुपए का दिखाई दे रहा है, कल ये कल मतलब आने वाले टाइम में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये 200 रुपए जा सकता है, जिस हिसाब से सिल्वर की डिमांड है। ठीक है, अब क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि सिल्वर का क्या होगा। सिल्वर तो कोई ज्यादा वो नहीं है, इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। सबसे पहले सिल्वर की तरफ बहुत लोग इक्विटीज और स्टॉक्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वहां पर उन लोगों को
बहुत लॉस भी होता है और फायदा कम होता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि जब मार्केट डाउन जाती है तो बहुत तेजी से वो नीचे की तरफ जाती है, तो उनको होल्ड करना पड़ता है बहुत समय के लिए। तो सिल्वर का आपने देखा होगा कितना ट्रेंडिंग है, और ये आगे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो ट्रेंड है, अगर ये मान लीजिए 2 साल से ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आगे भी चलता जाएगा डिमांड के हिसाब से। कितनी डिमांड है इसकी। तो सिल्वर की डिमांड को समझते हुए हम ये सोचते हैं कि सिल्वर के अंदर, मतलब मैं ये समझता हूँ अपने लिए, देखो ये एक डिस्क्लेमर है कि स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है, लेकिन हमें रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए हम लमसम इन्वेस्टमेंट की जगह पे हम उसको पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें पता है इसकी डिमांड है, लेकिन हम लमसम की जगह पे हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, 10 लाख रुपीज है, और वो सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसको 10 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट जो है, जैसे सपोज हम चलते हैं सिल्वर 20 में, यहाँ पर ये इसको थोड़ा हम ऑरेंज कर लेते हैं या कोई कलर कर लेते हैं दूसरा, इसको थोड़ा सा ये वाला कलर कर लेते हैं। तो अभी आपने देखा होगा इसका RSI 66 पे चल रहा है, ठीक है, 106 रुपए से ऊपर है। अभी ये कह रहा है वेट करो। अगर कोई मान लीजिए इसमें 10 लाख रुपए लगाना चाहता है, और वो ये चाहता है कि मुझे सिल्वर के में इन्वेस्टमेंट करना है, और मुझे एक स्विंग ट्रेडिंग करनी है सिल्वर के अंदर, क्योंकि सिल्वर एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे जबरदस्त ETF है, ये क्वीन है, यानी कि ये सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर जैसे 25,000 रुपए हमने टोटल बजट की जगह पे 10 लाख रुपए का अगर बजट लगाते हैं, तो 1-1 लाख रुपए का हम इसको बाय कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं हम बाय, आइए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चार्ट में अभी आप देख रहे होंगे कि ये 106 रुपए के आसपास है। RSI अभी कितना है इसका, 66 के आसपास है। हम ये समझते हैं कि 1 लाख रुपए का हम इसको 2 रुपए नीचे हम इसको लेते हैं, ठीक है, इसको 2-2 रुपए नीचे लगाना है। हर 1 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो 2-2 रुपए नीचे हम लगाएंगे। 2 रुपए नीचे, जैसे मान लीजिए 104 पे हमने लगा दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए। 104 के बाद हमने 102 पे लगा दिया, 102 के बाद 100 पे लगा दिया, यानी कि 3 इन्वेस्टमेंट हमारी 100 रुपए तक हो गई है। उसके बाद 100 के बाद हम उस पर लगाएंगे 98, 98 के बाद फिर हम उसको 96 पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, ये जैसे 90 है तो 90 से नीचे कितना चला गया था, ये 77, मतलब ये लगभग ये 13 रुपए तक भी नीचे जा सकता है, ठीक है, 10 से 13 रुपए तक ये नीचे जा सकता है, क्योंकि ये जनरली गया भी है, जैसे 96 रुपए से लेकर और ये 84 रुपए तक गया है, तो आप समझ लो कि 10-12 रुपए ये नीचे जाता है। तो ये 10-12 रुपए नीचे आ सकता है। तो हमारा जो मॉडल है वो ये कहता है कि हम अपने फंड्स को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं या 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर 10 लाख रुपए तो 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1-1 लाख रुपए अगर हमने इसमें किया तो 5 लाख रुपए हो जाएंगे, मतलब 5 लाख रुपए करने के बाद फिर हम देखेंगे कि अगर ये मान लीजिए 98 रुपए से और ये नीचे अगर आ जाता है, 98 रुपए से मान लीजिए कि ये आ जाता है 95 रुपए पे आ जाता है, 93 रुपए पे आ जाता है, या 94 रुपए पे आ जाता है, तो उसके बाद हमारा जो बचा हुआ जो फंड है, यानी कि 5 लाख रुपए हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो 5 लाख के बाद जो हमारा 5 लाख रुपए बचेगा, तो उसमें हमने 2.5 लाख रुपए इसके अंदर लगा देने हैं, ठीक है, जैसे मैं 2.5 लाख रुपए इसके अंदर लगाऊंगा। और उसके बाद फिर और अगर ये 2 रुपए और नीचे गिरता है, यानी कि 90-92 के आसपास अगर ये होता है, तो फिर 2.5 लाख रुपए और इसके अंदर जाएंगे। तो टोटल 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ऐसे करके करना है। दिस इज द प्रोसीजर। इस प्रोसेस को आपको जो है, जैसे ये हमने दिया हुआ है यहाँ पर, ये सपोज आपका बजट है, 10 लाख रुपए का बजट है ये, ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, 10 लाख रुपए का बजट है, तो इसको 2 लाख रुपए आपने, 2 लाख रुपए नहीं करना आपने। पहली जो प्राइस है, सॉरी अमाउंट है, पहला अमाउंट आपने 1 लाख रुपए करना है सपोज ऐसे, ठीक है, दूसरा 1 लाख रुपए, 2 रुपए नीचे गिर जाए इसका 2-2 रुपए में करना है, तीसरा 1 लाख रुपए, चौथा 1 लाख रुपए। देखो ये 5वें नंबर पे आएगा ही नहीं है, 5 इन्वेस्टमेंट तक ये पहुंचता ही नहीं है। अगर ये पहुंच भी जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये पहुंच जाए तो आपके लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो ये 5 लैक्स में ये समझ लीजिए कि आपको ये लगभग आपको 3 से 4% का ये दे सकता है रिटर्न, एज पर अवर एक्सपीरियंस, ठीक है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है फ्रेंड्स। ये एक डिस्क्लेमर है, स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है, इसलिए अपनी आप एनालिसिस जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा फाइनेंशियल डिसीजन लेने की जरूरत है, मतलब बियॉन्ड कि भाई आप 10 लाख से और ज़्यादा ऊपर लगाना चाह रहे हैं, या आपने कैपेसिटी बियॉन्ड कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर बात कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए की अगर हमारी इन्वेस्टमेंट होनी है, तो हमने 5 लाख पहले लगा दिया, 5 लेवल पे, 5 लेवल पे। उसके बाद जो हमारा 5 लाख का बैकअप है, उसको हमने 2.5 लाख में तब लगाना है जब वो नीचे चला जाए। तो बहुत लोगों के, बहुत सब्सक्राइबर के हमें ये क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी, दे आर आस्किंग कि सर सिल्वर बीस पे हम किस तरीके से काम करेंगे। सिल्वर बीस पे काम करना बहुत ही आसान है और बहुत ही प्रॉफिटेबल है, क्योंकि सिल्वर हाई डिमांडिंग है, इसने आगे बढ़ना ही है। अगर ये करेक्शन भी करता है, मान लीजिए ये 100 रुपए पे भी आ जाता है, 106 से 100 पे आ जाता है, 100 से ये 94 रुपए पे भी आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये उन लोगों को बम्पर रिटर्न दे सकता है जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो प्रोसेस मैंने बताया। समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर आप 3-3, 4-4% का वेट करते हैं ना, तो 3-3, 4-4% का, अगर आप 5-5% का अगर आप वेट करते हैं ना, नीचे की 5% नीचे आएगा, तो वो आता नहीं है। आपको होल्डिंग पीरियड आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1 लाख आपने अभी इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद दिक्कत यह आएगी कि आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर वो नीचे गिरता है तो एकदम नीचे नहीं गिरता रॉकेट की तरह नीचे, वो थोड़ा सा 1-2 रुपए ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद 3 रुपए नीचे गिरेगा, फिर 1 रुपए ऊपर आएगा, फिर 2 रुपए नीचे गिरेगा। तो इस तरीके से नीचे करेक्शन का भी ट्रेंड इसी तरीके से बनता है, ठीक है, जिस तरीके से अप ट्रेंड बनता है, ठीक है। तो सिल्वर के अंदर हमने आपको बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं, और यदि आप इसके अंदर
फर्दर एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप जो है इसके चार्ट से आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसकी पूरी हिस्ट्री को आप समझिए कि कितने से स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, ये पूरा ठीक है। और इसकी डिमांड को हमने बताया कि कितनी डिमांड है इसकी, तो डिमांड के हिसाब से ही ये बढ़ता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि सिल्वर के अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे। और ये बहुत ही एक जबरदस्त ईटीएफ है और ये क्वीन है, ठीक है। आप ये समझ लो कि 10 ईटीएफ में काम करने की बजाय अगर आप पहले अगर सिल्वर ईटीएफ में काम करते हो तो ये समझ लो आप फोकस हो सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में आप बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।